एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वो राजा बहुत ही न्याय करने वाला था। एक दिन उसके पास एक चोर को लाया गया। राजा ने कहा कि इस चोर को 2 दिन बाद मृत्यु दंड दे दिया जाए। उसी रात जब चोर सो रहा था और चोर ने एक ख्वाब देखा, जैसे तैसे करके उसने सुबह होने का इंतजार किया और उसने विनती करी कि मुझे राजा से मिलवाया जाए। राजा के जो सिपाही थे वो उसे ले गए और उसे दरबार में पेश कर दिया गया। राजा ने कहा कि कहो क्या कहना है, और उस चोर ने कहा कि मैंने आपके लिए एक ख्वाब देखा है। राजा ने कहा क्या ख्वाब देखा है? उस चोर ने कहा कि मैंने एक ख्वाब में देखा है कि आपका जो वजीर है वो दूसरे राज्य के राजा से मिल करके आपको आज रात जहर देने वाला है। और उसने कहा कि तुम्हें क्या सबूत है कि ऐसा होने वाला है? उसने कहा कि जो दूसरे देश का राजा है उसका एक गुप्तचर जो है वो पुराने महल में छुपा हुआ है। राजा ने कहा कि जाओ उसे लेकर के आओ और देखो कि वो सच में है भी कि नहीं। और जब उसके सिपाही गए तो सच में उन्होंने उसे पकड़ लिया और वो गुप्तचर और जो वजीर था उन दोनों को पकड़ करके सजा दे दी गई। और जो चोर था उससे वो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि इसकी जो सजाए मौत है उसे कम कर दिया जाए और इस चोर को यहाँ एक दरबान बना दिया जाए। कुछ दिन गुजरने के बाद उस चोर ने, जो कि अब दरबान बन चुका था, उसने एक ख्वाब देखा और उसने अगले दिन जब राजा को ख्वाब बताया तो राजा गुस्से में आ गया और राजा ने कहा कि मैं तो शिकार पर जाऊंगा, मैं उनके डर से शिकार नहीं छोड़ सकता। और राजा जो था वो शिकार पर निकल गया अपने सिपाहियों को साथ लेकर के। रास्ते में राजा की उंगली कट गई, शिकार के दौरान उसकी उंगली कट गई। और जब आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया तो राजा के सिपाहियों को मार दिया गया और राजा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया गया। लेकिन जब राजा को बलि चढ़ाने लगे थे तो उन्होंने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई थी, जिसके कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि बलि सिर्फ उसे ही चढ़ाया जाता था जिसके शरीर पर कोई भी घाव का निशान नहीं होता था। राजा जब शिकार के बाद महल में वापस आया तो वो दरबान से मिला जो पहले के चोर था। जब वो उससे मिला तो उसने कहा कि तुमने सच ही ख्वाब देखा था, लेकिन मेरी जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि जाते समय शिकार के दौरान मेरी उंगली पर घाव लग गया था, जिसके कारण आदिवासियों ने मुझे छोड़ दिया। उसी समय एक सिपाही ने आकर के खबर दी कि आपका जो प्रिय सिपाही था उसकी मृत्यु हो गई है। राजा ने हैरान होते हुए कहा कि ये कैसे हो गया? उस सिपाही ने बताया कि दरबान ने ये ख्वाब देखा था कि उसकी मौत हो चुकी है और इस दरबान ने उसे बता दिया कि तुम कुछ दिन बाद मरने वाले हो, और वो कुछ दिन तो क्या, वो पहले ही मर गया। बादशाह ये सुनकर के बहुत परेशान हो गया और बादशाह ने एक फैसला लिया। बादशाह ने उस दरबान को कुछ इनाम देते हुए कहा कि तुम्हें इस महल से आज़ाद किया जाता है, तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। उसने कहा कि मेरा कसूर क्या है? लेकिन बादशाह ने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं, भविष्य में होने वाली घटनाएं जो हैं, हमें नहीं देखनी चाहिए। तो इसलिए उसने फैसला ये लेते हुए उस दरबान को आज़ाद कर दिया। तो आज की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अगर भविष्य में होने वाली घटनाओं का हमें पहले से पता चल जाए तो हमारा भविष्य नहीं बल्कि आज भी हमारा खराब हो जाएगा। अगर हम भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित होंगे तो हम अपने आज को भी गंवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी किसी विषय या ज्ञान पर वीडियो देखना चाहते हैं, कि इनलाइटेंड का ज्ञान सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल सोल्स कोड पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें और हमारे इस सोल्स कोड स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम, सब अच्छा है।